हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका सिल्वर पेन क्लासेस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मुनेश लोहान और मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस की एक वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क वैकेंसीज को। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्जाम में आपको 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलते हैं, विच इज अ ह्यूज वेटेज। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि साइंस को हम अच्छे से कवर करें। फिर चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम यहाँ पर उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे सब्जेक्ट की, बिकॉज सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, आप उसे टैकल कर पाए। ठीक है, सो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले देखिए मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट होता है हम किसी एक क्वांटिटी को, किसी एक ऑब्जेक्ट को एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। सो मेजरमेंट इज बेसिकली एक कंपैरिजन। ठीक है, अब मेजरमेंट हो गया कंपैरिजन, लेकिन मेजरमेंट की किस चीज की जाती है? मेजरमेंट की जाती है फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसे हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब जैसे मैं बोल दूं कि मेरा वजन 60 किलो है, तो यहां पे मैंने एक चीज नहीं बोली, यहां पे बोली मैंने 2 चीजें। क्या? 60 केजी। 60 केजी। 60 क्या है? यहां पे 60 है मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। केजी क्या है? केजी है एक यूनिट। अब आप बोलोगे कि ये सर मेजरमेंट कैसे हुआ? मेजरमेंट इसलिए हुआ, मेजरमेंट सिंस एक कंपैरिजन है, तो हमने 1 किलोग्राम के साथ मेरा कंपेयर किया कि मैं 1 किलोग्राम के कितना गुना हूं। मैं कितने गुना हूं? 60 गुना हूं 1 किलोग्राम के। सो एक कंपैरिजन हो गया, मेजरमेंट हो गई। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं 3 मीटर। मीटर क्या है? मीटर एक यूनिट है। 3 क्या है? 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए जब भी हम एक मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं, तो हम वहां पर 2 चीजें बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, और इसे हम NU भी लिखते हैं। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन फॉर्मूला है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर N1 क्या है? 1 है। U1 क्या है? केजी है। N2 कितना है? 1000 है। U2 कितना है? G है, ग्राम है। यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटी होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम तब से यूनिट की बात कर रहे हैं। यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, जैसे कि 3 मीटर। अब यूनिट क्या क्या हो सकती हैं? मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। लेंथ को मीटर में। टाइम को सेकंड में। ठीक है, अब आता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं। इसे हम बेसिकली 3 टाइप्स की कैटेगरी में डालते हैं, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिन्हें बताने के लिए किसी और यूनिट और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। फॉर एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में बात करें तो मास हो गया द्रव्यमान, लेंथ
लंबाई या दूरी, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होती है प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में नहीं जानेंगे, मोटा मोटा हमारा काम पड़ेगा इनसे, और इन्हीं से हमारा काम भी चल जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी होती है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी यूनिट कौन सी हो सकती है, दूसरी क्वांटिटीज कौन सी हो सकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर सम अदर क्वांटिटी टू बी डिफाइंड। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है चाल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी होगी चाल। अब चाल का हमें पता ही है, दूरी बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन, त्वरण भी बोलते हैं, हिंदी में त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हो गया, इसको एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को देखो। वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट रुक जाओ। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है दूरी, लेंथ। टाइम क्या है? टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जब हमें वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है, सो इसलिए ये क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमें फिर से एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों की जरूरत पड़ रही है इसको डिफाइन करने के लिए। इसलिए एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए फोर्स भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और ऐसी बहुत सारी है। अब जैसे कि हमने ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है 7, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब अगर हम उन्हें काउंट करने बैठेंगे भी तो कम से कम 2 से 3 दिन आराम से लग जाएंगे हमारे। सो इसका कोई नंबर नहीं होता है। एक तीसरी टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखो, प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल बेसिकली होता है प्लेन एंगल बेसिकली एंगल इन 2 डायमेंशन। सॉलिड एंगल 3D में होता है। अगर आप इन्हें इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो एक सर्कल लेंगे, सर्कल से हम ऐसे एक एंगल बनाते हैं बीच में। हमने 10th क्लास में सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा। अब जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल बेसिकली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या है? लेंथ है। रेडियस क्या है? रेडियस भी तो लेंथ है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू L बाय R।
अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, इनकी यूनिट्स तो होती हैं पर डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, फिलहाल अभी ये चीज नोट करके चल लो, वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बेसिकली लेंथ बाय लेंथ, सो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट इट हैज यूनिट। और हम किस यूनिट की बात कर रहे हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल जैसे हम कौन होता है, कौन हो गया, बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम कौन हो गया, इसके बीच में जो यहां पर सेंटर पर जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्केलर एंड वेक्टर। ये वो पोर्शन है जहां पे मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, भाई इन्हें डिफाइन कैसे करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या हो सकता है, या तो उसके पास डायरेक्शन होगी या नहीं होगी। तो जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड टू बी described, quantities which require only magnitude to be described, for example mass, length, time। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जैसे कि वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर कि जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 क्वांटिटीज थी, वो सब की सब क्या है, स्केलर है। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, सो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगी, और लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेंगे, वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात देखो, वेक्टर जो है सिंपली ऐड नहीं होते, 2 + 3 4 नहीं होता वहां पे। ठीक है, वहां पे हम कंसीडर करते हैं उसकी डायरेक्शन। जैसे अगर मैं यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ जाता हूं, मान लिया मैंने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब मैं बी से सी की तरफ गया। ठीक है, अब सी कितना है, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर मैंने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो अब जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, वो कितनी होगी, 3 और 4 7 नहीं होगा, वो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम से भी देखा होगा। ठीक है, खैर इस चीज की जरूरत नहीं थी फिलहाल। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हैं, वो क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब एक एग्जांपल देखते हैं। हम धरती पर रहते हैं, ऑब्वियसली धरती पर ही रहते हैं, हम चलते हैं। अगर क्यों चल पाते हैं, क्योंकि धरती हमें अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी ओर खींचे रखती है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम आसमान में कहीं उड़ रहे होते। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जैसे मैंने इस पेन को पकड़ रखा है, छोड़ते ये नीचे की तरफ गिर रहा है। नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है टुवर्ड द अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, डाउनवर्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका न्यूटन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर डायरेक्शन की बात हो रही है, सो फोर्स क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक चीज देखो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर
क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या होना नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हमने यहां पर लगा दी 5 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का रेजिस्टेंस। ये उसे सॉलिड एंगल मत समझ लेना, ये रेजिस्टेंस है। 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, करंट कितना हुआ? करंट होगा V बाई आर। V बाई आर कितना हुआ करंट? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, एम्पियर क्या है? करंट की यूनिट है। ठीक है, अब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो क्या ये करंट वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी रखती है, जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो। जरूरी क्या है? क्वांटिटी मस्ट फॉलो, मस्ट, क्वांटिटी मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अगर करंट वेक्टर होता ना तो ऐसे वायर के अंदर से नहीं गुजर रहा होता। अगर वायर यहां से यहां जा रही है तो करंट सीधा यहां पहुंच जाता, इस बात को फॉलो करता। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सो सेफली ये वायर के अंदर से ही ट्रेवल करेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जितनी भी हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, उन सब की यूनिट्स अब तक हम मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, सेकंड ऐसे लेकर चल रहे थे। लेकिन जो पहले के टाइम होते थे या फिर अलग अलग रीजन के जो साइंटिस्ट थे, वो अपने अपने तरीके अपनाते थे मेजर करने के लिए। तो इसलिए जो एक इंटरनेशनल बॉडी है साइंस की, जिसने यूनिट्स को एक जनरलाइज्ड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले क्या होता था कि MKS, CGS, FPS ये अलग अलग सब रीजन के जो वैज्ञानिक है अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। अब SI सिस्टम की हेल्प से हम एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट सिस्टम को लेकर चलते हैं, जिसे बोलते हैं MKS। बेसिकली यूनिट सिस्टम 3 टाइप का होता है, MKS, CGS, FPS। आपको इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या लेटर था, इसका क्या लेटर था, नहीं, ये सिर्फ एब्रिवेशन है। जैसे MKS क्या है? MKS क्या है? M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। वहीं अगर CGS की बात करें तो CGS क्या होगा? सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा ग्राम, ये होगा सेकंड। ठीक है, FPS की बात करें तो ये होगा फुट, पाउंड और सेकंड। टाइम हमेशा तीनों क्वांटिटीज, तीनों सिस्टम्स में सेम ही रहता है, सेकंड में। अब फुट जैसे 3 फुट का है, 4 फुट का है, 6 फुट का है, ऐसे। और वजन को हम मेजर करते थे, सॉरी मेजर करते हैं पाउंड में। सो जब सिस्टम कंफ्यूज होने लगा तो MKS सिस्टम को SI यूनिट में ही प्रेफर किया गया, और जो अब हम सिस्टम पढ़ते हैं वो SI यूनिट पढ़ते हैं, यानी MKS। अब इसका मतलब ये है कि मास, लेंथ, टाइम। अब 7 क्वांटिटीज हैं, सातों क्वांटिटीज की यूनिट क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नहीं मेजर करते, केल्विन में मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस में बेसिकली हम अपने एशिया का जो रीजन है वहां पर इसको मेजर करते हैं, लेकिन जो SI यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने की, वो है केल्विन।
इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेजर करते हैं हम मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज देखो, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो क्या उनमें इन चीजों की भी यूनिट चेंज होगी? आंसर इज नो। इन सीजीएस सिस्टम सिर्फ इन तीनों की चेंज होती है, बाकी सब सेम रहते हैं। एफपीएस में भी इन तीनों की चेंज होती है, बस बाकी सब सेम रहते हैं। ठीक है, अब आपको हर यूनिट को याद करने की जरूरत नहीं है, बस एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस याद कर लो, बाकी सब सेम ही रहेगा। उसके बाद आता है डायमेंशनल एनालिसिस, येट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस के रूप में। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हें एक सिंबल प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जो कि है मास को हम m लिखते हैं, लेंथ को l लिखते, अच्छा यहां भी लिखा हुआ है, टाइम को हम t लिखते हैं, टेम्परेचर को k लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम A भी लिखते हैं, ये लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट को हम A भी लिखते हैं और I भी लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N लिखते हैं। ठीक है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। इसे क्यों करते हैं? इसे हम करते हैं इक्वेशंस की होमोजेनिटी चेक करने के लिए। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, सो आप उसके बजाय डेरिवेशन वगैरह करने के, अगर आप उसके डायमेंशंस को भी मैच कर लेते हैं, सो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस ये हो गए। इसके साथ ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज को बना सकते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ। ठीक है, लेंथ है, लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? L। टाइम क्या है? टाइम को मेजर करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। सो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो क्या हुआ? LT-1। आप इस चीज में कंफ्यूज मत रहिए कि इसकी पावर -1 कहां से आ गई, क्योंकि ये इसके अपॉन में लिखा हुआ है, तो जब हम इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर -1 हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल चुका है, विच इज LT इनवर्स अपॉन टाइम, which is LT inverse square. This is the dimensional formula for acceleration. अब अगर हम फोर्स की बात करें, एक नई स्लाइड ले लेते हैं ना। अब अगर हम फोर्स की बात करें, सो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, एक्सेलरेशन, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अब अगर इससे नेक्स्ट जाएं, हम आ जाते हैं वर्क पर।
वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास क्या है? एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? लेंथ। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है तो एल और एल क्या हो जाएंगे? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का, आप डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हो। बस क्या, एम एल टी इन सबको पुट करना है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है। अब क्या है? अच्छा हाँ, एक और चीज, जो एनर्जी होती है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम टू सेम वर्क वाला। ठीक है। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के जैसा ही होता है, सेम होता है। अब जब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी सेम रहेगी। जुलाई लिख दिया था। जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और ये मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एनर्जी की हो गई, वर्क की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब हम इतनी सारी यूनिट्स और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, उनकी यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी यूनिट्स भी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो कि यूनिटलेस हो गई, डायमेंशनलेस हो गई? और ये ऐसा क्यों है? रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी मास। अगर डेंसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो हो जाएगा एम एल टी, ओ सॉरी, एम एल टू द पावर -3। लेकिन यहां पर हम पूछ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर या फिर वाटर। ठीक है। जब ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे आपस में, इनकी यूनिट्स कट जाएंगी। सो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो यूनिटलेस होती है। कुछ यूनिट्स बचे ही नहीं ना, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट्स भी कट गई, यूनिटलेस हो गई। अब जब यूनिट नहीं बची तो डायमेंशन कहां से आएंगे? तो ये रिलेटिव डेंसिटी है जो ये डायमेंशनलेस भी होती है। अच्छा, उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो प्रकाश की निर्वात में चाले, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से डिवाइड करते हैं। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि ऊपर क्या है? सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अपॉन में क्या है? वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, सो दोनों कट गई, क्या बचा? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ठीक है। लेकिन एक चीज हम एंगल में भी देख रहे थे। एंगल में क्या था? एंगल में भी तो ऊपर लेंथ थी, नीचे भी लेंथ थी,
लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, दोनों ही लेंथ है, लेकिन उसकी क्या है, यूनिट है। एंगल की क्या क्या यूनिट थी, याद करो। एंगल की हमारे पास यूनिट होती है रेडियन और स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसकी होती है, सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल की। और प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल की होती है सिंपली रेडियन। ठीक है, तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब भूल जाओ। जो ऐसा यूनिट है एंगल की वो है रेडियन। सो कहीं अगर आप कल एग्जाम में देखो कि यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री, नो, द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल पूछ ले तो स्टेरेडियन। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, जो कि बहुत ही बेसिक से हम शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। जल्दी जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो विच इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, सब में मास को मेजर किया जाता है, लेकिन एसआई यूनिट पूछ रखा है। सो हो गई किलोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड एसआई यूनिट। डिराइव्ड एसआई यूनिट। मीटर क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी मतलब फंडामेंटल यूनिट है किसकी, लेंथ की। किलोग्राम मास, सेकंड टाइम, तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। बट न्यूटन, न्यूटन किसकी बोला था, फोर्स की। न्यूटन क्या है, फोर्स, विच इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम, ओ सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया, मीटर स्क्वायर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट 1000th। 1000th, अब ये नीचे है 10⁻³ ये क्या होता है, मीटर। इसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, आंसर इज सी। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट 1 millionth, 10⁶, इसको बोलते हैं मेगा। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट, जूल। और जूल किसकी यूनिट थी साथ में ही, वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की, वॉट। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, W/T। अब W क्या था, W था हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक टर्म मिल रही में, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो हमें यहां से एक चीज और पता चल गई कि जो पावर होती है वो होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। थीटा नहीं है ये, वेलोसिटी। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। जूल किसकी है, एनर्जी और वर्क। न्यूटन किसकी है, फोर्स की। वोल्ट किसकी है, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की। एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से, क्योंकि थर्मोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एमीटर से हम मेजर करते हैं करंट। वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट,
ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके डायमेंशन की बात करें तो अरे यार, एरिया के, अब ऊपर एक एल है, नीचे दो एल है, क्या बचा? एम एल इनवर्स। ये किसके डायमेंशन हो गए? प्रेशर के, प्रेशर, ठीक है, जिसकी यूनिट है पास्कल। 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ज, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स नहीं है। ऐसा ही यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट बतानी हमें, क्या है? वोट है? नहीं। ल्यूमेन है? नो। लक्स है? नो। कैंडिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट की टेम्परेचर क्या है? ओ, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन, कौन सी है? इट्स केल्विन। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? बोलो। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, ठीक है। जो चार्ज होता है इसे हम Q से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इसका ये है। E क्या है? E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एम्पियर किसकी है? करंट की। कूलम चार्ज की हो गई। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ओम क्या है? ओम है रेजिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, क्या? एमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की क्या बोला था? वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? अब इसका बताओ। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या नन ऑफ द अबव। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, अगर यहां पर सिर्फ डेंसिटी होता सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है, लेकिन यहां पर अब है रिलेटिव डेंसिटी, सो इसका मतलब है कि इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसकी होती है? प्रेशर, ओके, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी की है, उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। थ्योरी में हमने एक रिकैप कर लेते हैं अभी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की थी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें हम फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थी, जिन्हें हम कहते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल होता है 2D में, 3D में होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या थी? स्टेरेडियन, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। एमकेएस हो गया मास, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस क्या हो गया? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस में क्या हो गया? फुट, पाउंड एंड सेकंड। बाकी सब जितनी भी यूनिट्स थी वो सब सेम रहेंगी। उसके बाद आता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर के रूप में, ठीक है। उसके बाद हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज डिराइव किए। अच्छा हाँ, एक और चीज,
आपसे अगर डायमेंशंस पूछे, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में डायमेंशन पूछे जाते हैं तो डायमेंशन होती है द पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड। यानी अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स के क्या थे, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। अब अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस हम इसकी क्या लिखेंगे, 1 1 माइनस 2। 1 1 माइनस 2 कहां से आया, m टू द पावर 1 1, l टू द पावर 1 1, t टू द पावर माइनस 2 आ गया। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था एल टी इनवर्स, ठीक है। तो इसके अगर हम डायमेंशंस लिखेंगे तो 1 माइनस 1 नहीं लिखेंगे, इसके डायमेंशन लिखेंगे। m कितना है इसमें, m 0 है, l कितना है 1 है, t कितना है माइनस 1 है। तो ये होंगे वेलोसिटी के डायमेंशंस। एक्सेलरेशन के लिखने हैं, एल टी स्क्वायर इनवर्स, इसके क्या रहेंगे, m कितना है इसमें 0, l कितना है 1, t कितना है माइनस 2। तो डायमेंशन में हम वो पावर लिखेंगे जो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल की रेज हुई है, और डायमेंशन फॉर्मूला में हम एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस होता है। और इसी के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा। और अब हमारा सिल्वर पेन क्लासेस का ऐप लाइव हो चुका है, जिसमें आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 699 रुपीज, ठीक है। उसमें आपको पॉलिटी, जीके, इंग्लिश, जिसमें आपको ऐसे प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे, सब कुछ कवर किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।